हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारी होंडा 160 है और ये जो होंडा 160 है और इस बाइक में जो इशू आ रहा है, फ्यूज़ का इशू आ रहा है और इस बाइक का फ्यूज़ जल्दी ख़राब हो जा रहा है। तो फ्यूज़ क्या चीज़ है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा बैटरी फ्यूज़ है 10 नंबर और ये हमारा 15 नंबर है। तो मैं आपको 15 नंबर भी दिखा दे रहा हूँ। तो ये हमारा 15 नंबर फ्यूज़ है। तो वीडियो को इसको बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं आपको बताता हूँ तो हम इसका फ्यूज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। जो हमारी बाइक का फ्यूज़ ख़राब हो जाता है होंडा 160 का और बजाज पल्सर 150 का, आखिर किस रीज़न की वजह से फ्यूज़ ख़राब होता है और फ्यूज़ हम कैसे चेंज कर सकते हैं होंडा 160 का। तो ये हमारी बाइक जो होंडा 160 है, होंडा 160 इज़ गुड बाइक। तो इसका फ्यूज़ जो ख़राब हो रहा था, काफ़ी बार इस बाइक का फ्यूज़ ख़राब हो चुका था और इस बाइक के जब मैंने फ्यूज़ निकाले तो इस बाइक के फ्यूज़ पूरा ख़राब हो चुके थे। और हमें पता होना चाहिए हमारी बाइक में फ्यूज़ किधर लगा है गाइस। जो मेन समझ जो ज़रूरी बात है, हमें ये पता होना चाहिए हमारी बाइक में फ्यूज़ किधर है और हम फ्यूज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। कभी-कभी सब टाइम ये होता है हम काफ़ी लॉन्ग रोड पे जा रहे हैं, तो ये लंबी राइड पे जा रहा है, फ्यूज़ एकदम ख़राब हो जाता है तो हम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और हम फ्यूज़ नहीं चेक कर पाते हैं। और बेसिकली हमें पता ही नहीं होता हमारी बाइक में फ्यूज़ होता किधर है। तो हमारी होंडा 160 है, तो चलिए मैं आपको इसका फ्यूज़ दिखाता हूँ। तो फ्यूज़ इसके किधर लगे होते हैं और फ्यूज़ हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ओके गाइस, तो हर बाइक का फ्यूज़ अलग-अलग होता है, इस बात का ध्यान रखें। और बजाज पल्सर का और होंडा 160 का 150 का फ्यूज़ जो होता है वो सेम ही होता है, लेकिन हाँ 180 का और जैसा हमारी अपाची हो गई ITR, उसका फ्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हम इसका फ्यूज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। समय पहले फर्स्ट हमें इस बाइक के में ही पता होना चाहिए हम इसकी सीट कैसे खोल सकते हैं। तो कुछ भाइयों को हमारे पता नहीं होता हम इस बाइक की सीट कैसे खोल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। तो देखें ये सीट का लॉक है, हम सीट की इधर लगाएंगे, इधर को घुमाएंगे तो इस बाइक की सीट ओपन हो जाएगी कैसे। तो देखें सीट इसकी ओपन हो चुकी है। तो सीट इसकी बहुत ईजी ओपन हो जाती है। और तो चलें मैं आपको इसका फ्यूज़ दिखाता हूँ। फ्यूज़ इसका किधर होता है, इसका फ्यूज़ जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में होता है। लेफ्ट हैंड साइड में बैटरी होती है और लेफ्ट हैंड साइड में इसका फ्यूज़ होता है। तो हमें पूरा पैनल खोलने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी पैनल पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको यहाँ से साइड से ऐसे पकड़ के खींचेंगे हल्का सा और देखें ये मैंने पैनल पूरा ये ओपन करा है पूरा खींच के। तो यहाँ से फ्यूज़ मैं आपको देता हूँ। तो देखें ये 15 नंबर का फ्यूज़ लगा, ये 10 नंबर का फ्यूज़ लगा। ये एक्स्ट्रा फ्यूज़ इसमें होना ज़रूरी है गाइस, ओके। और एक्स्ट्रा फ्यूज़ नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत हो जाएगी। तो देखें ये 15 नंबर का फ्यूज़ होता है, ये भी ख़राब हो जाता है। तो हमें इसको निकालना कैसे, हम अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं निकालनी है, बाइक की से भी इसको निकाल सकते हैं। जब हम इसको ऊपर को खींचेंगे तो फ्यूज़ निकल जाएगा। देखें जैसे मैंने निकाला फ्यूज़ ये, तो देखें ये निकल गया है। तो अभी फ्यूज़ इसका सही है, जैसे आप बीच में देख रहे हैं बीच में से फ्यूज़ पूरा कट जाता है। जब ये फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा तो बीच में से कट जाएगा फ्यूज़। तो ऐसे हम अपनी बाइक का फ्यूज़ होंडा 160 का चेंज कर सकते हैं। अब हम आ गए सेल्फ़ के रिले का फ्यूज़। और सेल्फ़ के रिले में होता है 20 नंबर का 20 नंबर का फ्यूज़ होता है। तो उसका फ्यूज़ भी ख़राब हो जाए, इसका फ्यूज़ ख़राब होगा हमारी बाइक नहीं स्टार्ट होगी, किक से भी स्टार्ट नहीं होगी, बैटरी का भी अचानक से करंट चला आएगा। तो समय पहले हमें 15 नंबर का फ्यूज़ चेक करना है, 15 के बाद फिर 10 का चेक करना है, 10 के बाद अगर ये भी दोनों सही हैं तो फिर हमें ये वाला फ्यूज़ भी चेक करना चाहिए गाइस, ओके। तो हम इसको निकालना कैसे, हम ये जो साइड में अभी क्लिप देख रहे हैं रेड वाले, तो क्लिप जब इसको पुश करेंगे तो ऊपर को सॉकेट निकल जाएगा, इसके अंदर एक फ्यूज़ होता है, हम वो भी चेक करें। और जब इस बाइक का फ्यूज़ ज़्यादा उड़ता है तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे हमारी बाइक में मोबाइल होल्डर लगा होता है इधर आगे मोबाइल लगाने के लिए, लोकेशन के लिए, तो वो भी सम टाइम कभी कभी अर्थिंग करने लगता है। क्यों अर्थिंग करता है, जब हम अपनी बाइक वॉश कराते हैं तो उसमें पानी चला जाता है और उसकी वजह से भी अर्थिंग करने लगता है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारी बाइक में बॉक्स लगा होता है पीछे, जैसे कोई भी अदरवाइज़ कोई भी हमारी कंपनी का बॉक्स इस पर लगा होता है। चलिए मैं आपको बॉक्स भी दिखा देता हूँ। तो बॉक्स कौन सा बॉक्स से फ्यूज़ उड़ता है, जो कहीं से अर्थिंग होती है। तो देखें इस पर ये तलवात का बॉक्स लगा हुआ है और जो बॉक्स का फ्यूज़ उड़ता है मैं आपको ये बता देता हूँ, जो इसका बॉक्स का बटन लगा हुआ है और ये भी इससे अर्थिंग करने लगता है। अगर हमारी बाइक ज़्यादा फ्यूज़ ख़राब कर रही है तो समय पहले हमें बाइक की बॉक्स की लाइट बंद कर देना चाहिए, उसके बाद फिर हमें एक्स्ट्रा फ्यूज़ लगाना चाहिए। अगर हम एक्स्ट्रा फ्यूज़ ऐसे लगा देंगे कहीं से बाई चांस अर्थिंग होगी तो फिर एक वो भी फ्यूज़ हमारा ख़राब हो जाएगा। अगर हमारे बाइक फ्यूज़ उड़ा रही है तो समय पहले हमें यहाँ से वायर चेक करना चाहिए। ये कभी कभी ऐसा होता है यहाँ से पूरी वायर अर्थिंग करती है और यहाँ से छिल जाती है वाइब्रेशन की वजह से, तो बाइक में फ्यूज़ का मसला ज़्यादा आने लगता है। तो समय पहले हमें फर्स्ट ये बॉक्स की वायर चेक करना चाहिए, ओके गाइस। तो सेकंड जो है हमें मोबाइल होल्डर की वायर चेक करना चाहिए और मोबाइल होल्डर की वायर सही है तो फिर हमें न्यू फ्यूज़ लगा देना चाहिए, ओके। तो इससे क्या होगा, हमारे फ्यूज़ का मसला हल हो जाएगा।
तो जैसे मैंने आपको बताया फ्यूज़ कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो चेंज भी कैसे कर सकते हैं, सीट कैसे खोल सकते हैं। तो ये जो है बहुत ईज़ी है, तो हम इसको जैसे कोई भी बाइक है कुछ भी है तो हम फ्यूज़ का मसला ऐसे हल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अगर हमारे पास होंडा 150 है और या होंडा 160 है, बजाज पल्सर 150 है, बजाज पल्सर 150 के अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड में फ्यूज़ होता है, और जो होंडा 150 होती है वो सीट के अंदर फ्यूज़ होता है, और बजाज पल्सर 180 के अंदर भी सीट के अंदर फ्यूज़ होता है। तो और अपाची के अंदर भी सीट के अंदर फ्यूज़ होता है। तो ये जो होंडा 160 है और वहाँ होंडा बजाज पल्सर 150, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड फ्यूज़ होता है। ओके गाइस, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हम बहुत इजी फ्यूज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फ्यूज़ कहाँ से ख़राब होता है, तो फ्यूज़ जो है बीच में से कट जाता है, और एम्पियर का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है। कभी भी एम्पियर को इग्नोर नहीं करें। तो ये मेरे हाथ में जो है 10 नंबर का फ्यूज़ है, जैसे आप देख रहे हैं ये इसमें 10 नंबर लिखा हुआ, और जो ये 15 नंबर का फ्यूज़ है। और कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बाइक में 15 का फ्यूज़ है तो 15 का लगाना चाहिए, अगर 10 का तो 10 का, 20 का तो 20 का। तो कभी भी एम्पियर को लेकर कभी भी रिस्क नहीं लें। अगर ज़्यादा एम्पियर का लगा देंगे तो हमारी बाइक का फ्यूज़ नहीं उड़ेगा और हार्नेस जो है वो पूरी जल जाएगी। जो बाइक में फ्यूज़ होता है वो एम्पियर के हिसाब से होता है, वायरिंग के हिसाब से फ्यूज़ होता है। कभी भी उसमें एक्स्ट्रा फ्यूज़ जैसे 20 का है तो 30 का नहीं लगाना चाहिए। जो एम्पियर का फ्यूज़ होना चाहिए वो इसी एम्पियर का लगाना चाहिए। और कभी भी फ्यूज़ को डायरेक्ट नहीं करना चाहिए गाइज। अगर फ्यूज़ को डायरेक्ट करेंगे तो हमारी हार्नेस जल सकती है। कभी हम फ्यूज़ को डायरेक्ट करेंगे तो सिंगल वायर लेके डायरेक्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम बारीक सी वायर लेकर डायरेक्ट करेंगे, और जितनी जल्दी हो सकेगा हम उसका मसला फ्यूज़ का हल कराएंगे। अगर नहीं हल कराएंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा और फ्यूज़ बॉक्स भी ख़राब हो जाएगा, पूरी बाइक की हार्नेस भी जल सकती है। क्यों, हार्नेस काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके गाइस, और बाइक में एक्स्ट्रा फ्यूज़ लाजिम होना चाहिए।